तो वैसा गर्मियां आ गई है और गर्मियों में एसी कूलर की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हुआ कि रिसेंटली हम लोग भी ये हमारे स्पेस के लिए जो नया स्टूडियो हमने लिया, यहाँ पर नीचे ना एसी नहीं लगा था, तो मैंने अभी रिसेंटली एसी खरीदा था और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, अब टेक वाले बंदे हैं तो एक कंटेंट निकाल लेते हैं इसके ऊपर। और हाँ, इंटरनेट पे इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं भी थी तो मैंने सोचा कि एक अच्छा वीडियो अपन बना के देते हैं, तो जो लोग ढूंढ रहे होंगे, खरीद रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे इस एसी खरीदने का, तो उनके काम आ सकती है। तो वेल, ये जो एसी है ये क्रूज कंपनी का है और 2026 वाला वेरिएंट हमने बेसिकली परचेज किया है। डिस्काउंट वगैरह ऑफर में थोड़ा अच्छा डील में मुझे मिल गया था तो मैंने इसको मंगवाया है। अब परफॉर्मेंस वगैरह जो इसकी बड़ी इंप्रेसिव थी, क्योंकि मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट वगैरह शूट भी करे यहाँ पर सेटअप में, बढ़िया परफॉर्मेंस निकली। और देखो, पॉडकास्ट में क्या दिक्कत आती थी कि वो नॉइज बहुत क्रिएट कर रहे थे पहले पंखे, तो अब ये क्या नॉइज वगैरह भी कम हो गई है और अच्छा ठंडक भी बना रखी है। तो मेरे को एसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो मैंने सोचा चलो बढ़िया से एक वीडियो बना लेते हैं। ओवरऑल पैकेजिंग वगैरह जो इसकी आई थी वो बहुत ही बढ़िया थी, टाइम पे डिलीवर कर दिया था इन्होंने और फिटिंग वगैरह करने के लिए भी विद इन अ डे आ गए थे। मतलब मैंने जैसे ही इनको सर्विस के लिए डाला था, ये आके अगले दिन फिटिंग विटिंग करके चले गए। बेसिक जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो 900 रुपीज समथिंग है, 900 रुपए के तो आपको बेसिक इंस्टॉलेशन के चार्ज लगेंगे। बाकी फिर वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। करते हैं इसके डिवाइस के बारे में बात। तो देखो, बक्से के अंदर तो यहाँ पर आपको एक आउटडोर यूनिट मिल जाती है और एक इंडोर यूनिट मिल जाती है। इंडोर यूनिट की जो फिनिश वगैरह है वो बहुत ही प्रॉपर कर रखी थी, व्हाइट कलर अपन ने मंगवाया क्योंकि वो ऑफिस एम्बियंस एकदम प्रॉपर मैच कर रहा था। कॉम्पैक्ट इंडोर यूनिट जो है वो कॉम्पैक्ट है और आउटडोर यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वालिटी पे उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया है तो उसकी वजह से आउटडोर यूनिट थोड़ी सी हेवी भी है, बल्कि भी क्योंकि वो बाहर लगी रहती है। इंडोर यूनिट में वैसे भी इतनी कोई दिक्कतें नहीं आती है मेजरली। तो यहाँ पे यूनिट की जो फिनिश है, जो क्वालिटी है वो बहुत सॉलिड है। बिल्ट की बात कर लूँ तो देखो, अंदर का जो कैबिनेट है वो आपको प्रॉपर देखने को मिलता है, प्लास्टिक बिल्ट में ही है, बट यहाँ पर आपको लाइट इंडिकेशन मिल जाता है। एक एलईडी डिस्प्ले दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पर फ्रंट में, जिसमें आपको सब चीजें मालूम पड़ेंगी। क्रूज की ब्रांडिंग कर रखी है, ये इन्वर्टर वाला वेरिएंट है तो यहाँ पर वो भी मेंशन कर रखा है। इसका पूरा जो नाम है वो है क्रूज वारियो कूल 3D एयर कंडीशनर। अब आते हैं डिटेल्स को लेके कि क्या है। तो देखो, मेरे पास जो यूनिट लगी है 1.5 टन वाली यूनिट है, 1.5 टन का इसका मतलब वो है, पावर है। और कूलिंग की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे यहाँ पे 2 सेटअप बने हुए हैं। एक सेटअप मैंने इस तरफ बनवा रखा है और एक सेटअप मैंने इस तरफ बनवा रखा है। और मैंने एसी ना सेंटर में फिट करवाया ताकि दोनों एरिया ठंडा हो सके। और एरिया की अगर मैं बात करूं तो 15 बाय 15 का एक कमरा है और 15 बाय 15 का एक कमरा है, तो मतलब ये दोनों को अच्छा खासा ठंडा कर देता है। तो मुझे परफॉर्मेंस इसकी बहुत, मतलब जो कूलिंग पावर है ना वो बहुत ही इनक्रेडिबल लगी है। अब इसके कुछ जो खास फीचर्स है, देखो सबसे पहले तो ये अल्ट्रा साइलेंट है, मतलब अभी भी आप एसी चल रहा है आपको आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, मतलब माइक में सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, बाकी सराउंडिंग की कोई सी भी आवाज सुनाई दे रही, क्योंकि एसी बहुत ही अल्ट्रा साइलेंट मोड में वर्क करता है, आवाज बहुत कम है। ऑल्सो इसमें आपको 4-in-1 जो है कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिलता है, जो अपने आप ही ना, मतलब आपके एम्बिएंट रूम के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेता है कि किस तरह की कूलिंग करनी है, कितनी स्पीड पे कूलिंग करनी है। तो वो 25% आपके लिए एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ाता है और आपकी बिजली वगैरह जो बचाने के जो चीजें हैं वो आपकी थोड़ी सी काम में आती है। तो अब ये जो है इनका एक छोटा सा रिमोट है, इस रिमोट से आप इसको बढ़िया कंट्रोल कर सकते हो। और बिजली का बिल अगर आपके लिए कहीं ना कहीं सवाल है, वो एसी लगवाते हैं तो सबके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ही होता है कि बिजली का बिल बढ़ा हुआ आएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो इको मोड है ये बेसिकली आपका 40% एनर्जी सेव करने में आपकी जो है बेसिकली हेल्प करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसमें आपको 2-वे ऑटो एयर फ्लो देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली, से मैंने बात करी ना कि मेरे पास 2 सेटअप है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर यहाँ पर हो जाता है। और इसमें आपको स्विंग मोड देखने को मिलता है, तो स्विंग इसमें आपको है जो ऊपर नीचे की तरफ वाला जो स्विंग है वो मिल जाता है। इसमें आपको जो राइट एंड लेफ्ट साइड वाला जो मूवमेंट है वो नहीं दे रखा है, उसको आपको फिजिकली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बजट कॉन्स्टेंट वाली चीज है तो थोड़ा सा वो पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपने मैनुअली जाके आपको जो भी विंग्स हैं उसकी आप उनको हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब जो बहुत से एसीज में एक जो हेल्थ प्योरिफिकेशन वाली बात आती है वो काफी मैटर करता है। अब ये खरीदने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि इसमें जो है एयर फिल्ट्रेशन जो है 3 लेयर्स ऑफ एयर फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी मदद से होता क्या है कि जब आप एसी रन कर रहे होते हो तो ऊपर इसमें एक वेंट दिया होता है, आपने नोटिस किया भी होगा अगर आपके घर में एसी वगैरह है, तो वहां से जो है एयर इनटेक करता है, जिसकी वजह से जो आपकी सराउंडिंग की जो एयर है वो क्लीन हो सके और बेहतर हो सके। तो यहाँ पे एयर फिल्ट्रेशन जो दे रखी है वो 3 लेयर्स के साथ में आती है, जो कि ट्रिपल लेयर में आपको एक अच्छा फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है और आपकी जो सराउंडिंग की एयर है उसको इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अच्छा, अब इसमें जो फिल्टर
फिल्टरेशन जो है वो है PM2.5 और एक HD फिल्टरेशन यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्ट इन है, मतलब इसके अंदर ही जो है आपको फिल्ट्रेशन लगी भी मिलती है। हाँ, अब एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि जो कंप्रेसर है यहाँ पे, जो इसके अंदर जो रोटेटरी कंप्रेसर इन्होंने यूज कर रखा है वो है BLDC का। इसकी मदद से आपकी एनर्जी काफी बचती है और एफिशिएंसी जिस तरह से हम लोग बात करते हैं BLDC मोटर्स का, ये है कि वो एफिशिएंसी के मामले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये जो है 5th जनरेशन का वारियोकूल का BLDC मोटर है, जो परफॉर्मेंस के मामले में काफी इंप्रूव हो चुका है। एंड हाँ, इसमें एक चीज जो है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक की आपको एक्सप्रेस कूलिंग देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी चले जाता है तो उसकी कूलिंग की जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़िया है। अब यहाँ पर एक जो ड्यूरेबिलिटी की बात आती है कि आप जब किसी भी एसी को लगा रहे हो तो आप ये चाहते हो कि यार वो 5-10 साल तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे, मिनिमम 5 ईयर्स तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमें एसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्विस तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर आपको सर्विस मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। बट इसके अलावा यहाँ पर रस्ट-ओ पेंट इन्होंने यूज कर रखा है, जिसकी वजह से आपकी जो आउटडोर यूनिट है उस पर रस्ट नहीं लगेगा। आपकी जो क्योंकि यूजुअली आपकी आउटडोर यूनिट बाहर लगी रहती है, रस्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, खराब होने के चांसेस, तो वो यहाँ पर आपके लिए वो कंसर्न कहीं ना कहीं हट जाता है। एंड ऑल्सो एक चीज ये भी है कि ये 100% कॉपर कंडेंसर का यूज करता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसी की वजह से यही है कि जो हम लोग बेसिकली जो कूलिंग की बात करते हैं या परफॉर्मेंस की बात करते हैं वो इंप्रूव तो होती है, पर रस्टिंग वाली चीज से भी कहीं ना कहीं आपको बेटरमेंट देखने को मिलती है। वेल, कंप्रेसर अगर मैं वारंटी को लेकर बात करूँ तो 10 साल की आपको कंप्रेसर वारंटी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कंप्रेसर में कोई भी समस्या आती है, कोई भी इशू आता है, तो 10 ईयर्स का प्रोटेक्शन तो ब्रांड आपको दे ही रहा है यहाँ पे। अब बाकी चीजें जो मैंने डे टू डे यूसेज में समझी है, तो देखो यहाँ पर जो रिमोट है ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से सारी चीजें बेसिकली आप कंट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप रिमोट के हम छोटी मोटी चीजों को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखो, डिस्प्ले अगर आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, तो यहाँ पर डिस्प्ले के मोड को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। टाइमर सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे या 4 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऐसे ऑफ हो जाए, तो आप टाइमर यहाँ पे सेट कर दो कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो बंद कर देगा। इवन जो रिमोट की डिस्प्ले है, इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है कौन से मोड में है। फिलहाल जैसे इसमें कूल मोड आपको मिलता है, एक ड्राई मोड आपको मिलता है। अब ये कॉमन फीचर्स हैं जो बेसिकली एसीज में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कन्वर्टेबल मोड्स तो दे रखे हैं, 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स की मैंने ऑलरेडी बात की थी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टर्बो कूलिंग दे रखी है। अभी टर्बो कूलिंग तभी काम आती है जब बहुत टेम्परेचर एक्सट्रीम, कमरा बहुत गर्म हो रहा है और आपको चाहिए कि मेरा जो रूम है वो एकदम क्विकली चिल अप हो सके, तो यहाँ पर फिर आप टर्बो कूल वाला मोड ऑन कर सकते हैं। स्लिप एंड साइलेंट मोड आपको यहाँ पे दे रखा है, तो वो भी है। और डेडिकेटेड एक फैन के लिए बटन दिया है इन्होंने, तो अगर जैसे मैंने बात करी कि फैन मोड आपको चलाना, तो फैन भी आप यहाँ पे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लो, हाई, मीडियम और 3 जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे। तो ओवरऑल जो कंट्रोलिंग है रिमोट से भैया, वही बेसिकली इसका तो आपको नीड पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई वाईफाई कंट्रोल या ऐप कंट्रोल नहीं मिलता। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो कंट्रोलिंग है वो इसी के थ्रू होने वाली है। अब ओवरऑल अगर देखो मैं डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करूँ या यूजेज की बात करूँ, बहुत बढ़िया है। मतलब आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लुक भी स्टाइलिश है और प्रीमियम कहीं ना कहीं फील देता है। जिस तरह से मैंने अपने इसको स्टूडियो में प्लेस कर रखा हुआ है, प्रीमियम फील भी देता है, कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है और एनर्जी सेविंग भी इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और जो इसके टॉप फीचर है, रस्टिंग वाली चीज़ जो थी, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी। क्या देखो, आउटडोर यूनिट हमारी अब शेड वेड कुछ भी नहीं है, बाहर लगा रखी है, तो वो बारिश में डेफिनेटली गीली तो होगी, खराब तो होगी, पर यहाँ पर रस्टिंग वाली चीज़ से प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो वो एक बहुत बढ़िया फंडा मुझे लगा। अब ओवरऑल जिसकी प्राइसिंग वगैरह है, मैं उसके बारे में बात करूँ तो देखो 30 से 35 हज़ार रुपए के अराउंड इसकी प्राइसिंग बीच में रहती है। अब वो डिपेंड करता है, कुछ ऑफर्स या डिस्काउंट आपको मिल जाए कार्ड वगैरह के, तो उसका एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बट नियर टू नियर इसी की जो प्राइसिंग है 30 to 35,000 के बीच में लाया करती है। और इस प्राइसिंग में एक अच्छा एसी है, अगर आप अपने ऑफिस के लिए कंसिडर कर रहे हैं या फिर अपने रूम के लिए कंसिडर कर रहे हैं। 200 स्क्वायर फीट इन्होंने मेंशन कर रखा है, बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा जो स्पेस है वो 400 स्क्वायर फीट का है एंड स्टिल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो अगर 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी आप कंसिडर करते हो, यानी कि 15x20 का कमरा भी आपका है ना, मोर देन इनफ है। अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एसी चेकआउट करना है तो लिंक्स वगैरह हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप देख सकते हैं। शेयर जरूर से करना हो दोस्तों के साथ जिनको एसी वगैरह खरीदना हो, गर्मी का सीजन है भैया, तो ये वीडियो काफी उनके काम आ सकता है। और अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टेडियम रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोर के साथ।